हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक्स जो नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं अपने पास जो चल रही थी वो अपने पास है विलोपन अभिक्रियाएं। आज अपना जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो कौन से होगी अपने पास? विलोपन अभिक्रियाएं। इसी में अपन आज डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म और उसमें अपन डिस्कस करेंगे अपने पास CCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अपने पास तीन टॉपिक आज अपन इसमें क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से अपने पास? विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रिया के बाद में क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, उसके बाद में अपन क्लोरोफॉर्म का क्या प्रोसेस होता है, मतलब इसके भौतिक गुणधर्म, और क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसी तरह अपन को CCl4 के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रियाएं। सबसे पहले जो लास्ट अपने पास 4th नंबर की मैकेनिज्म रह रही थी, एल्किल हैलाइड अपन ने डिस्कस किया था, और एल्किल हैलाइड में अपन ने 3 टाइप्स की मैकेनिज्म अपन ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, 3 टाइप्स की मैकेनिज्म अपन ने डिस्कस कर ली है। फर्स्ट अपन ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। सेकंड अपन ने डिस्कस की थी, क्या थी अपने पास? धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तीसरी अपन ने डिस्कस की थी आइसोमराइजेशन, और चौथी अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर विलोपन अभिक्रियाएं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? विलोपन अभिक्रियाएं। हाँ भाई, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो आपके पास उसकी बीटा पोजीशन से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। विलोपन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई किसी समूह या ग्रुप का क्या होना, यहां से विलोपित होना, मतलब वहां से ग्रुप या समूह क्या होता है? हटता है। सब्स्टिट्यूशन में भी क्या होता है? एक ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप जाता है। यहां पर अपने पास पूरा ग्रुप का ग्रुप हटेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। विलोपन अभिक्रियाओं का अपन को हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कम होता है और पाई बॉन्ड बनता है। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो विलोपन अभिक्रिया के अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब किसी एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाएं, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 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 एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? एल्कीन का निर्माण होता है। क्या बोल रहे अपन कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है अपने पास? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसे अपन जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास है CH3 CH2, यहाँ पे आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, ये यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन, जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में मैं रिएक्शन करवाता हूँ, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब मैं रिएक्शन प्रोसीड करवाता हूँ तो मेरे पास यहाँ से H, यहाँ से क्या होता है अपने पास? H, और यहाँ से क्या जाता है? Cl, मतलब किसका विलोपन हो रहा है अपने पास? HCl क्या हो रहा है यहाँ पर? विलोपित हो रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन हो रहा है। और बाहर क्या निकल गया भाई? HCl। इसे कहते हैं अपन अल्फा और बीटा, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? बीटा विलोपन अभिक्रियाएं। बीटा विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है अल्फा विलोपन, यदि अल्फा पोजीशन से आपके पास यदि ग्रुप रिप्लेस होता है, विलोपित होता है, तो उसे बोलते हैं अल्फा विलोपन, अल्फा विलोपन। यदि आपके पास बीटा से
बीटा से कोई हाइड्रोजन समूह क्या हो रहा है, विलोपित हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है भाई। जब आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जा रही है, एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में करवाई जा रही है। जब एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में करवाई जाएगी तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि आपके पास एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, इसे विहाइड्रोहैलोजिनीकरण अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। विलोपन अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, विहाइड्रोहैलोजिनीकरण। देखो विहाइड्रोहैलोजिनीकरण क्यों बोले हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। विहाइड्रोहैलोजिनीकरण CH3 CH2 Cl, यहां से मैंने एक H लिया है, CH2 और H। देखो विहाइड्रोहैलोजिनीकरण क्या निकल रहा है, एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में अपन जब रिएक्शन कराए, एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में रिएक्शन कराए तो अपने पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और HCl क्या निकल रहा है बाहर। तो इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजिनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। अब आपके पास बात करें तो बीटा विलोपन बोला अपन ने। बीटा विलोपन का मतलब क्या हुआ कि यदि बीटा पोजीशन से आपके पास हाइड्राइड समूह रिप्लेस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप निकल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं, जो कि एक एल्कीन बनाने का क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब आपके पास यदि एल्किल हैलाइड आपके पास सिमेट्रिक है, यदि एल्किल हैलाइड आपके पास सिमेट्रिक है तो आप कहीं से भी आप बीटा विलोपन करवा सकते हैं। मतलब कि यदि आपके पास किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं, यदि अपने पास किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं अपन करवाई जाएं और एल्किल हैलाइड में आपके पास 2 टाइप्स के बीटा विलोपन है, अल्फा, ये तो हो गया अल्फा, ये क्या हो गया अपने पास बीटा, ये भी क्या अपने पास बीटा। कितने टाइप्स के बीटा हो गए अपने पास, 2 टाइप्स के आपके पास क्या है, बीटा प्रेजेंट है। बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप से हो रहा है, 2 टाइप से बीटा एलिमिनेशन है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो विलोपन अभिक्रियाओं में सेटजेफ रूल अप्लाई करना पड़ता है कि जब आपके पास 2 बीटा कार्बन है और आपको बीटा एलिमिनेशन करवाना है तो कौन से बीटा से एलिमिनेशन होकर उत्पाद बनेगा, इसे कौन समझाएगा, सेटजेफ का नियम। कौन समझाएगा इसे, सेटजेफ का नियम। और सेटजेफ नियम क्या कहता है, नेक्स्ट अपन कहेंगे सेटजेफ नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे अपन, सेटजेफ का नियम। ठीक है भाई, जो कि बीटा एलिमिनेशन को बताता है, सेटजेफ नियम, सेटजेफ नियम। हाँ भाई, सेटजेफ नियम क्या कहलाता है, सेटजेफ नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि आपको बीटा विलोपन कराना है तो बीटा विलोपन कराते समय उस कार्बन से, उस बीटा से बीटा विलोपन ज्यादा जो पहले होगा जहां पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हो। क्या होती है भाई, सेटजेफ क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब एल्किल हैलाइड में एक से अधिक अलग प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक से अधिक अलग प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो आपको उत्पादों में एल्कीन का क्या होगा, मिश्रण प्राप्त होगा और एक मोर स्टेबल एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कि जब आपके पास, जब किसी एल्किल हैलाइड में, मैं डेफिनेशन लिख दूं, जब किसी एल्किल हैलाइड में, जब किसी एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन उपस्थित है, 2 बीटा कार्बन उपस्थित है, 2 बीटा कार्बन उपस्थित है, तो विलोपन, बीटा विलोपन वहां से होगा, तो बीटा विलोपन वहां से होगा, तो बीटा विलोपन वहां से होगा, वहां से होगा जहां से अधिक स्थायी, जहां से अधिक स्थायी एल्कीन बने, जहां से अधिक
स्थायी एल्कीन बने, जहां से अधिक स्थायी एल्कीन बने, अर्थात उस बीटा कार्बन पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े, उस बीटा कार्बन पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े, इसे क्या कहते हैं अपन, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, या इसे सेथ-जेफ का नियम भी कहते हैं। अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े, इसे क्या कहते हैं अपन, सेथ-जेफ का नियम कहते हैं। क्या कहता है सेथ-जेफ नियम, कि इस नियम के अनुसार जब किसी एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन उपस्थित है तो बीटा विलोपन वहां से होगा जहां से अधिक स्थायी एल्कीन बने, अर्थात बीटा विलोपन उस कार्बन पर होगा जहां पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े, क्योंकि जहां पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़ेंगे वहां पर अपने पास क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा, इसे क्या कहते हैं अपन, सेथ-जेफ का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन सेथ-जेफ का नियम का। तो अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास रिप्रेजेंट करें अपन कि आपके पास कुछ ऐसे ये एल्किल हैलाइड आपके पास प्रेजेंट है, Cl ले लेता हूं मैं आप लोगों को, CH2Cl CH3। अब यहाँ पे अपन देखें तो सेथ-जेफ रूल अप्लाई करेंगे, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हो रही है। जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या याद रखना है अपन को, यदि आपके पास एक्वस KOH है तो क्या बनता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और एक एल्कोहलिक KOH है तो किसका फॉर्मेशन होता है अपने पास, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, जब आपके पास एक्वस KOH है तो क्या बनेगा भाई, एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल ऑलवेज, हमेशा। और यदि एल्कोहलिक KOH है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई जाती है वो अभिक्रियाएं करवाई जाती है, विलोपन अभिक्रियाएं यहाँ पर अपन संपन्न करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये है अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, और यह भी आपके पास बीटा है। अब देखो यदि अपन विलोपन अभिक्रियाएं कहें कि जब सिमेट्रिक सेम बीटा अपने पास है तो अपन डायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अपने पास बीटा कितने टाइप से करें, यहाँ पर 2 टाइप से है। तो इसे कहेंगे अपन कि एक तो अपन बीटा विलोपन यहाँ से करवाएं, यहाँ से CH2H कर लिया मैंने, एक बीटा विलोपन में यहाँ से CH कर लो इसे, और यहाँ से क्या कर लिया अपन, H कर लिया। अब बीटा विलोपन कहाँ से होगा भाई, तो अपन कहेंगे जहाँ पर अधिक संख्या में या मोर स्टेबल एल्किल ग्रुप जुड़े, या जहाँ पर ऐसा बीटा कार्बन जहाँ पर आपके पास अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े। 2 बातें हैं पर को, 2 बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को। एक तो मैंने कहा है कि ऐसी जगह से बीटा एलिमिनेशन आप करवाइए कि जहां से आपके पास क्या बने, मोर स्टेबल एल्कीन बने, या दूसरा मैं ये कह रहा हूं आपको कि ऐसी जगह से आपको बीटा एलिमिनेशन करवाना है जहां पर आपके पास अधिक संख्या में क्या हो, एल्किल समूह जुड़े हो। तो उस बीटा कार्बन को आपको देखना है भाई, उस बीटा कार्बन को देखना है जिस पर आपके पास ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन दोनों की बात करें तो दोनों में आपके पास देखो ये जो कार्बन है, ये मैं डॉट 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 कर रहा हूं, इस कार्बन पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन पर कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ नहीं है। इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूं और इसको मैं क्या बोल देता हूं, सेकंड बोल देता हूं। जब मैं सेकंड से बीटा एलिमिनेशन करवाता हूं, तो ये यहां जाएगा, बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन थोड़ी जाएगा। ठीक है भाई, यदि मैं सेकंड से बीटा एलिमिनेशन करवाऊं तो ये हो रहा है H, यदि मैं यहां से एलिमिनेशन कराऊं तो यहां से आपके पास ये यहां जाएगा, और ये यहां से Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब यहां से HCl क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, राइट। जब HCl बाहर हो रहा है तो आपके पास क्या बनेगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं यहां से, सेकंड बना रहा हूं, यहां पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, राइट। यदि मैं इधर से बात करें अपने पास, यदि इधर से अपन प्रोडक्ट बनाने की सोचें, आपके पास यहाँ पे क्या है, अपने पास बीटा एलिमिनेशन है, इसे अपन ने फर्स्ट बोला, यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये यहाँ जाएगा, और यहाँ से अपने पास Cl क्या हो जाएगा, बाहर। यहाँ भी HCl बाहर हो रहा है, यहाँ भी HCl बाहर हो रहा है, किससे हो रहा है, फर्स्ट से। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3। हाँ भाई, एक एल्कीन बनी अपने पास, कौन सी एल्कीन है? 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और दूसरे अपने पास क्या है? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। और अपन जानते हैं कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है? जहां पर यदि ऐसे डबल बॉन्ड जहां पर ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, वो आपके पास एल्किन क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। इस आधार पर, सेतजेफ नियम के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट आपके पास मोर स्टेबल होगा, जबकि ये प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास? लेस स्टेबल प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अतः इस आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन आप करवाएं, यदि एल्किल हैलाइड में आप एलिमिनेशन आप करवाएं, तो एलिमिनेशन आपके पास 2 टाइप से हो सकता है। कि आपके पास एक एलिमिनेशन आप ऐसी जगह से करवाए कि यदि आपके पास 2 अलग अलग प्रकार के बीटा कार्बन है, तो उस कौन से बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास बनने वाली एल्कीन के ऊपर। यदि मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बीटा पे एलिमिनेशन कहां से कराएंगे अपन? ऐसी जगह से कराएंगे जहां पर मोर स्टेबल एल्कीन बने। तो इसका एक क्राइटेरिया, एक रूल हो गया कि आपके पास बीटा एलिमिनेशन आप वहां से कराओ जहां पर अधिक संख्या में आपके पास क्या जुड़े हो? उस बीटा कार्बन पर एल्किल समूह जुड़े हुए हो। जितनी ज्यादा अधिक संख्या में उस कार्बन पर भी एल्किल समूह जुड़े होंगे, वो क्या हो जाएगा अपने पास? स्टेबल एल्कीन का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो अपन इसका आप इसको क्लियरली एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा मैंने मिस्टेक चारों तरफ से घुमा दिया उसे। अब अपन एक इसको देखें सुंदर तरीके से। तो अपन इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH2 CH3। क्या करा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ले लिया इसने Cl, यहाँ पे डाल दिया इसने एरो पर एल्कोहलिक KOH। क्या डाला इसने? एल्कोहलिक KOH। जरा सा वही दिमाग में रखना है कि एल्कोहलिक KOH डाला है मतलब एल्कीन बनना तय है, विलोपन होगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, मतलब एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पे अपन यदि बात करें तो अपने पास ये होता है अल्फा कार्बन, ये आपके पास कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। ये आपके पास क्या होते हैं? बीटा, और इसे मान लो आप बीटा और डैश। अब एलिमिनेशन कहां से होगा? तो अकॉर्डिंग टू सेतजेफ रूल कि आपको एलिमिनेशन वहां से करवाना है जहां से आपके पास मोर स्टेबल एल्कीन का क्या हो? फॉर्मेशन हो, या आपको उस बीटा कार्बन से एलिमिनेशन कराना है जहां पर उस बीटा कार्बन के ऊपर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हो। अब यदि यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे यदि ये देखिए यहाँ पर अधिक संख्या में तो इसी साइड जुड़े हुए हैं, तो एलिमिनेशन कहां से होगा? बीटा से होगा। तो बीटा से एलिमिनेशन करवाना है अपन को, तो यहां से क्या ले लेंगे अपन? H। तो इसको क्या कर दो? यहां से हटा दो, राइट? क्लियर? अब देखो बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे अपन, ये यहां पे जाएगा, ये यहां जाएगा, यहां से Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, बाहर क्या निकला? HCl। बताओ मोर स्टेबल एल्कीन बनी है नहीं बनी? मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर स्टेबल एल्कीन। यदि अपन यहां से बीटा एलिमिनेशन कराए इस साइड से, बीटा डैश से, ये किससे था अपने पास? बीटा से। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, वही एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो आपके पास यहां से एलिमिनेशन होगा, और यहां से एलिमिनेशन कराते हैं तो अपन क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये क्या बन जाएगा अपने पास? लेस स्टेबल एल्कीन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? लेस स्टेबल एल्कीन का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, तो सेतजेफ नियम में कोई दिक्कत? सेतजेफ नियम स्टूडेंट्स आपके यहाँ भी काम आएगा, और यूनिट नंबर फर्स्ट में भी आपके पास सिमिलरली यही टॉपिक है, क्योंकि वहां पर भी अपन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आप इसे अलग से मार्कोनिकॉफ नियम और सेतजेफ नियम दोनों के दोनों राइट शॉर्ट नोट में पूछे गए, और यूनिट नंबर थर्ड में एल्केन हो रहा है, एल्कीन और एल्काइन। क्योंकि देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आपको पढ़वाऊं, तो मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आप ये भी तो बता सकते हैं कि मोर स्टेबल एल्कीन कहां से बनेगी, मतलब एल्किल हैलाइड से अपन एल्किल का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि भाई एल्किल हैलाइड से अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन का क्या हो गया, एक मेथड प्रिपरेशन हो गया। अब यहां पर भी सेटजेफ रूल अप्लाई करता है। तो ये याद रखना आप लोग कि सेटजेफ रूल हो एक, और एक आपके पास क्या हो, मार्कोनिकोव रूल। दोनों के दोनों अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाता है वो किस में पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। कंप्लीटली इसे डिस्कस करवाता है कि क्या होता है मार्कोनिकोव नियम और क्या होता है अपने पास सेटजेफ नियम। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल देके आप उसे सेटजेफ नियम को क्लियरली समझा सकते हैं। चले आगे बढ़े। अब बात आती है कि जो विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं जो होती है वो विलोपन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, विलोपन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, विलोपन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। विलोपन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपने पास E1 मैकेनिज्म और एक अपने पास होती है E2 मैकेनिज्म। जो विलोपन अभिक्रियाएं कौन सी है, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। तो विलोपन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक अपने पास विलोपन अभिक्रियाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। विलोपन अभिक्रियाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। हाँ भाई, विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट अपने पास जो विलोपन अभिक्रिया होती है वो होती है E1 विलोपन और सेकंड होती है अपने पास E2 विलोपन। स्टूडेंट सीधी अपन यहाँ पे बात करें कि E1 विलोपन और E2 विलोपन दोनों की दोनों सिमिलरली किसकी जैसी होती है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म जैसी। कि मैं आपसे बोलूं कि E1 विलोपन अभिक्रियाएं कैसी होती है, तो E1 विलोपन अभिक्रियाएं सिमिलरली होती है SN1 जैसी, और E2 विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, तो E2 विलोपन अभिक्रिया भी सिमिलरली अपने पास क्या होती है, SN2 जैसी होती है। ऐसी होती है मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे कैसे रहेगी, यहाँ पे विलोपन हो रहा है वहां पे प्रतिस्थापन हो रहा है। आप ये नहीं कि वहां से कार्बोकेटाइन बना दिया सीधा डायरेक्ट, यहाँ से क्या हो रहा है अपने पास, वहां से अपने पास क्या हो रहा था, वहां पे प्रतिस्थापन हो रहा था कि एक पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, आपके पास एक नया ग्रुप ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप विलोपित हो रहा है, नया ग्रुप कोई नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहां पे प्रतिस्थापन में क्या था कि एक समूह आ रहा था, दूसरा समूह क्या हो रहा था, जा रहा था। तो विलोपन अभिक्रिया में सबसे पहले अपन फर्स्ट अभिक्रिया स्टार्ट करें, E1 विलोपन, E1 एलिमिनेशन। हाँ भाई, E1 एलिमिनेशन कितने पदों में संपन्न होती है, तो अपन कहेंगे जैसे SN1 अभिक्रियाएं कितने पदों, E1 का मतलब वही होती है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, राइट, याद रखना। E1 का मतलब क्या है, यहाँ पर वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, और E1 अभिक्रियाएं होती है। जब प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है तो मैकेनिज्म भी इनकी क्या होगी, सिमिलर रहेगी, राइट भाई। जब E1 और SN1 दोनों में यदि जिनकी कोटि समान है तो उनकी मैकेनिज्म भी क्या रहेगी अपने पास यहाँ पर सेम सी रहेगी। तो E1 जो विलोपन अभिक्रियाएं है ये कितने पदों में संपन्न होती है, यह 2 पदों में संपन्न होती है, यह 2 पदों में संपन्न होती है, पदों में संपन्न होती है। नोट डाउन कर लीजिए, कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। कि जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं E1 है वो कितने पदों में संपन्न हो रही है अपने पास, 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है भाई। स्टेप फर्स्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, तो स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और स्टेप सेकंड में आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करेगा और प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई। तो स्टेप फर्स्ट किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का निर्माण, कार्बोकैटाइन का निर्माण। हाँ भाई, अब देखिए कार्बोकैटाइन अपने पास क्या है, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, 1H2 3, यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन बोला अपन ने, तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, ये Cl है, 1 2 3 4, यहाँ से Cl क्या होगा, रिप्लेस होगा,
फर्स्ट स्टेप में, और किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन 1H, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटाइन, किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है भाई, देख लीजिए फर्स्ट स्टेप पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। Cl क्या हो रहा है अपने पास, रिमूव हो रहा है, और कार्बोकैटाइन इस पद में क्या हो रहा है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो सेकंड पद है, स्टेप सेकंड, जो स्टेप सेकंड है उसमें बना कार्बोकैटाइन किसी बेस के साथ अभिक्रिया करता है, न्यूक्लियोफाइल आता है कि आपके पास ये कार्बोकैटाइन है H पॉजिटिव चार्ज, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ अभिक्रिया करता है। बेस की क्या वर्किंग होती है, H+ को एक्सेप्ट करता है, राइट, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, उत्पाद का निर्माण, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उत्पाद का निर्माण, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। उत्पाद का निर्माण, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, उत्पाद, और उत्पाद में क्या बन रही है, एल्कीन, उत्पाद में क्या बन रही है भाई, एल्कीन। ओके, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं और अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए क्या SN1 की जैसी है क्या, तो यस SN1 की जैसी है। इसकी यदि मैं रेट आपसे लिखवाऊं तो आप रेट किस पर डिपेंड करती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। ठीक है भाई, यहां पे रिएक्टेंट के कितने मोल है, तो रेट इक्वल टू के में एल्किल हैलाइड है या नहीं है, अपने पास एल्किल हैलाइड, अतः अभिक्रिया कितने कोटि की होगी भाई, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। बताइए भाई कोई दिक्कत हो तो इसमें, क्लियर। तो आपके पास अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की होगी, क्लियर भाई। तो अपने पास कंप्लीट होती है E1 मैकेनिज्म, नोट डाउन कर लीजिए इसे। उसके बाद अपन स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे E2 मैकेनिज्म। जो E2 मैकेनिज्म अपने पास होती है वो किसकी जैसी होगी, सिमिलरली SN2 जैसी, और SN2 में कितने पद में होता है अपने पास, वही बेस आएगा और बेस आकर यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है भाई, तो आपके पास जो E2 मैकेनिज्म, नेक्स्ट E2 विलोपन, यदि मैं E2 विलोपन की बात करूं तो ये कितने पद में संपन्न होती है, यह एक ही पद में संपन्न होती है। उसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन बना था, इसमें क्या बनेगी अपने पास, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यह एक ही पद में संपन्न होती है, यह एक ही पद में संपन्न होती है, यह एक ही पद में संपन्न होती है। कितने पद में संपन्न होती है भाई, ये एक ही पद में संपन्न होती है। और किसका फॉर्मेशन होता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, निर्माण होता है, तथा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है इसमें, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। करवा दे रिएक्शन, हाँ भाई। कार्बन हाइड्रोजन, वो क्या कहते हैं भाई, बैक साइड से अटैक करेगा नहीं करेगा, यहाँ पर आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, मतलब बैक साइड से क्या करेगा, यहाँ पर कोई बेस आएगा और वो क्या किससे अटैक करेगा, बैक साइड से C2H5O-। ठीक है भाई, बैक साइड से ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ से Cl क्या होगा, रिप्लेस होगा। एक साथ मैकेनिज्म होती है, आने वाला आ रहा है जाने वाला जा रहा है। ठीक है भाई, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपन,
बॉन्ड सी एच एच, ट्रांजिशन स्टेट दिखा दे पहले।